Hello student, welcome back to my channel. Today we are going to learn the capacitor filter, also called as shunt capacitor filter. What is meant by filter? Filter is a circuit which remove ripple, or we can say that AC component from the rectified output. What is meant by ripple? AC component present in the DC output, right? Last video lecture we discussed. Now in this case, which filter we guys are using? Capacitor is used as a filter which is connected across the load resistance RL. Okay, so as it is connected in parallel with the load resistance RL, it also called as shunt. तो इसीलिए दूसरा नाम हम लोगों ने क्या बोला गया है? शंट कैपेसिटर फिल्टर. शंट मतलब पैरेलल में कनेक्ट करना. किसके साथ पैरेलल में कनेक्ट है? तो लोड रेजिस्टेंस RL के साथ पैरेलल में कनेक्ट है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ शंट कैपेसिटर फिल्टर. क्लियर? सो कम टू द फर्स्ट पॉइंट. कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज गिवन बाय 1/2 pi FC. So you can write down it as 1/omega C, and you know omega is nothing but twice pi F. That means from this equation, from the capacitive reactance, you observe that Xc is inversely proportional to the frequency. मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो Xc क्या है? That is capacitive reactance क्या है? तो frequency के inversely proportional है. What is mean by reactance? Reactance it means opposition created by the capacitor. जैसे resistance था ना, वैसे ही क्या है? reactance ये property है. So for the DC, when we are talked about DC की frequency कितनी रहती है? कुछ भी नहीं, 0 हर्ट्ज. So जब frequency 0 रहेंगी तो as it is inversely proportional, तो जब फ्रीक्वेंसी 0 रहेंगी तो रिएक्टेंस कितना रहेगा बच्चों? अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल लॉ इनफाइनाइट रिएक्टेंस रहेगा. और जब बहुत ज़्यादा, व्हाट इज रिएक्टेंस? इज नथिंग बट द अपोजिशन. अपोजिशन बहुत ज़्यादा रहेगा तो वहाँ से डीसी पास करेगा क्या? तो डीसी पास नहीं करेगा. तो कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है. क्यों डीसी को ब्लॉक करता है कैपेसिटर? क्योंकि कैपेसिटर प्रोवाइडेड हाई रेजिस्टेंस टू दी डीसी. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि कैपेसिटर किसको ब्लॉक करेगा? तो डीसी को ब्लॉक करेगा. तो सो कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी. सो डीसी विल नॉट पास थ्रू द कैपेसिटर. तो बचा कौन सा पाथ आप लोगों के पास? तो आप लोगों का डीसी पास होगा लोड रेजिस्टेंस आरएल के थ्रू. यू नो वन टर्म कि हमेशा जो भी करंट रहता है वो लो रेजिस्टेंस पाथ को चूज करता है. फॉर द डीसी लो रेजिस्टेंस पाथ कौन सा है? कैपेसिटर से पास होगा या रेजिस्टेंस से पास होगा? कैपेसिटर से वो फ्लो करने गया तो उसको बहुत ज़्यादा हाई अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है कैपेसिटर, तो डीसी कैपेसिटेंस में से पास नहीं करेगा. तो किसके अक्रॉस से पास करेगा? लोड रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस पास करेगा. और हमें कैसा आउटपुट मिलेगा लोड रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस? डीसी आउटपुट मिलेगा. तो AC की फ्रीक्वेंसी आप लोग यूजुअली कंसिडर करते हो 50 हर्ट्ज, और यू कैन से दैट AC हैविंग द हाई फ्रीक्वेंसी दैन दैट ऑफ द DC, क्योंकि DC की फ्रीक्वेंसी ही नहीं रहती है. तो यहाँ पे देखो कि आप लोग बोल रहे हो कि ये फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो AC की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, AC की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? उसके लिए डिक्रीज हो जाएगा. जितना कम रिएक्टेंस रहेगा तो AC कहाँ से पास होगा? कैपेसिटर में से पास होगा. क्यों AC कैपेसिटर में से पास होगा? क्योंकि फॉर AC कैपेसिटर प्रोवाइड लो रिएक्टेंस. ओके, सो AC will be passes through the capacitor and bypass through the ground. Okay, so in this case AC pass through the capacitor and DC pass through the load resistance RL. तो हमें क्या मिलेगा?
डीसी रिस्पॉन्स मिलेगा, किसके अक्रॉस मिलेगा, तो लोड रेजिस्टेंस आरएल के अक्रॉस. सो फ्रॉम दिस टर्म यू कैन क्लियर दैट कि कैपेसिटर क्या करता है, तो डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को क्या करता है, पास करता है. बिकॉज capacitance provide high reactance to the DC and low reactance to the AC. You can say that what is reactance? Simple word में मैंने बताया है opposition which is created by the capacitor. Okay, come to the next important point. Capacitor charges. When the current flow through the capacitor, जैसे ही रेक्टिफायर ने अपना जो भी आउटपुट है वो किसको दिया है, फिल्टर को दिया है, तो देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कैपेसिटर. जो करंट फ्लो होगा कंसिडर टू बी एज अ आईसी, कैपेसिटर करंट फ्लो होगा. तो जब करंट फ्लो होगा कैपेसिटर में से, तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कि कैपेसिटर खुद को चार्ज करता है. तो कैपेसिटर चार्ज करेगा, बट कब तक चार्ज करेगा, तो जब तक वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तब तक कैपेसिटर खुद को चार्ज करेगा. तो मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ तक इंक्रीज हो रहा है बच्चों, तो मैक्सिमम वोल्टेज है आप लोगों का Vm, पीक वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी. व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द वोल्टेज, तब कैपेसिटर जो एनर्जी है खुद की वो डिस्चार्ज करेगा टू मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज. सो कम टू द नेक्स्ट. व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द कैपेसिटर चार्जेस इटसेल्फ. चार्ज करेगा मतलब कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव हो जाएंगी और कैपेसिटर की दूसरी प्लेट निगेटिव हो जाएंगी. सो इन दिस केस the capacitor is charges up to the maximum peak voltage. After that जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आएगा उसके ऊपर जो डायोड है रेक्टिफायर का वो रिवर्स बायस हो जाएगा. सो दैट टाइम कैपेसिटर डिस्चार्जेस थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL ट्राई टू मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज एट द आउटपुट. As there is increase in the voltage, capacitor charges itself. Again, when it reaches to the maximum peak value, then there is a decrease in the voltage. The capacitor discharges itself, try to maintain the constant output across the load resistance RL. Again, at this point, capacitor charges and this process will be continued by the capacitor. In this case, we use the electrolyte capacitor. There are different type of capacitor. तो हम लोग कौन सा कैपेसिटर यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर. So to reduce the ripple, we have to increase the value of C or RL or both. एक तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाओ या तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओ या दोनों की भी वैल्यू बढ़ा सकते हैं. जितनी ज़्यादा आप लोग कैपेसिटेंस, लोड रेजिस्टेंस RL या दोनों की भी वैल्यू बढ़ाओगे उतना ज़्यादा DC रिस्पॉन्स हमें आउटपुट में मिलेगा. इन दिस केस व्हेन द इनिशियल करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर, दैट करंट इज वेरी मच हाई एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज अ सर्ज करंट. बिकॉज ऑफ दिस सर्ज करंट द कैपेसिटर कैन बी डैमेज. टू अवॉइड दिस डैमेज, कैपेसिटर प्रोड्यूसेस अ 10% ऑफ रिपल. तो कैपेसिटर डैमेज ना हो तो हम लोग ऐसा कैपेसिटर चूज करते हैं कि वो उस टाइम पे कितना परसेंट ऑफ रिपल प्रोड्यूस करता है, 10% ऑफ रिपल प्रोड्यूस करता है. दैट्स वाई जो आप लोगों का फिल्टर रहता है वो हम लोगों को ज़्यादा एक्यूरेट DC आउटपुट नहीं देता है. तो वन ऑफ द मोस्ट यूज फिल्टर इज अ कैपेसिटर फिल्टर. इट इज बिकॉज इट इज अ इनएक्सपेंसिव फिल्टर. सबसे सस्ता फिल्टर हमारा कौन सा है, तो कैपेसिटर फिल्टर है. फॉलोइंग पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ कैपेसिटर फिल्टर. द कैपेसिटर फिल्टर इज कनेक्टेड इन शंट विद द लोड रेजिस्टेंस RL. देयरफॉर दिस फिल्टर इज कॉल्ड एज अ शंट कैपेसिटर फिल्टर. Capacitive reactance, it is inversely proportional to the frequency. It allow AC, block DC. Because DC having a zero frequency,
Because of this, it provide high opposition to the DC, and for AC, it provide the low opposition. Capacitor charges up to the peak voltage, and after that the capacitor discharges when the voltage is decreases. Capacitor discharges, try to maintain the constant voltage. In capacitor filter, most of the time or always we use the electrolyte capacitor. Initially, when the circuit is energized, the current is very much large and this current can damage the capacitor. So we choose the capacitor accordingly कि वो क्या प्रोड्यूस करे, तो 10% ऑफ रिपल प्रोड्यूस करे. बिकॉज ऑफ दिस जो भी हमारा फिल्टर का आउटपुट है, इट्स नॉट गिव्स अस अ कांस्टेंट डीसी आउटपुट, क्योंकि जो आउटपुट है उसमें क्या रहता है, तो 10% ऑफ रिपल रहता है. तो फ्रॉम दिस ये जो आप लोगों का आउटपुट है ये रेक्टिफायर का आउटपुट है, ये जो आप लोगों का आउटपुट है ये आप लोगों के फिल्टर का आउटपुट है. कौन से फिल्टर का आउटपुट है, तो कैपेसिटर फिल्टर का आउटपुट है. होप सो यू गाइज आर क्लियर विथ द कैपेसिटर फिल्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. शेयर विथ योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.